ख्वाजा काशिफ साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में मौजूद हैं। जमशेद साहब, इन्हीं से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। शहबाज शरीफ मुंतखब हो चुके हैं पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म। जी जमशेद साहब। ऐलान होना है अभी। जी जी। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब, क्या ईवान में जो पीटीआई जिस नशिस्तों पे पीटीआई के अरकान बैठते थे उनके अलावा सब कुछ ईवान में वैसे का वैसे ही है? ईवान चल रहा है, ईवान में वोटिंग हो रही है, लॉबीज़ में भी लोग वैसे ही बैठे हुए हैं, प्रेस गैलरी भी वैसे आबाद है, मेहमान भी वैसे ही बैठे हुए हैं। अगर नहीं है तो पीटीआई नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस सारे में अब वो कह के गए हैं कि ये ईवान नहीं चलने देंगे, ये ईवान नहीं है, ये ग़ुलाम ईवान है। आप इस बात से आप कैसे देख रहे हैं कि वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं या जो वहाँ माहौल है वो क्या है? बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, ईवान तो वैसे का वैसे चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो वो कल तक जो हुकूमत में थे, आज वो अपोजिशन में उन्होंने आना था, लेकिन वो अपोजिशन में ना आए और वो ईवान खाली करके चले गए। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन एक चीज रिजवानी साहब मैं कहूँ कि अपोजिशन ने जो है वो अपनी होमवर्क बड़ा कंप्लीट किया हुआ है। गो कि आज तहरीक इंसाफ के MNAs ने एक इज्तिमाई इस्तीफे दिए ईवान में खड़े होकर और उसके बाद उनको एंडोर्स किया। और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो है वो अभी भी अपने ऑफिस में मौजूद है और उनको ये हिदायत की गई है इमरान खान साहब की जानिब से कि वो तमाम अपोजिशन तहरीक इंसाफ के अरकान जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो इस्तीफे मंजूर करके फिर अपना एप्लीकेशन पुट करेंगे, उस वक्त तक वो ऑफिस से नहीं छोड़ेंगे। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा चांस नहीं है कि उनके MNA जो है वो बाद में अपने इस्तीफों के ऊपर जाके कहें कि जी हम जबरदस्ती लिए गए। और जो हमने खुद आईनी शाहिद है, हमने मनाजिर भी देखे, लोग खुद आके इस्तीफे उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर कैनी को जमा कराए, कोई उन्होंने जबरदस्ती इस्तीफों की बात नहीं है। अब इसमें सिर्फ अपोजिशन के पास जो चांस है, जो मुनहरिफ अरकान अपोजिशन ने अपने साथ इंटैक्ट किए हुए थे, उनको मेरा ख्याल है कि ये अपोजिशन का किरदार देंगे तो ही ऐवान चलेगा, क्योंकि ये आईनी इम्बार्गो है कि बड़े फैसले, बड़ी तकरीर जो है वो कायदे ऐवान और कायदे इख्तिलाफ की मुशावरत से होगी, जिससे चेयरमैन नैब भी है, जिसमें निगरान वजीर आजम भी है। अगर आप इलेक्शन में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें उनके पास ये क्वेश्चन रहेगा। अब एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि आखिरी वक्त तक जो हुकूमत के साथ खड़ी रहने वाली इत्तेहादी जमात थी GDA, उनके तीनों रहनुमा असम्बली ने मुस्तक़िल होने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब आ जाइए एक और इत्तेहादी का काफ लीग के 2 MNA तारिक बशीर चीमा और चौधरी शुजात के बेटे जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को वोट कास्ट किया और कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए, और बाकी जो उनके MNA हैं वो ऐवान में नहीं आए। काफ लीग बाहर सूरत अभी सस्टेनेबल पोजीशन पे है, वो ऐवान से नहीं जा रही, उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। ये भी हो सकता है कि काफ लीग जो है वो भी अपोजिशन में उसको बिठाना पड़ जाए, ताकि अपोजिशन का एक किरदार तो जमहूरी तौर पर चाहिए होगा। अब तहरीक इंसाफ के जो MNA है जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि देखिए ये बड़ी दोगली पॉलिसी होगी हमारी कि हम आवाम को कह रहे हैं कि आप सड़कों पे निकले कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को टॉपल किया गया। अब आप जब हम उनको सड़कों पे निकाल रहे हैं तो हम खुद ऐवान में कैसे बैठ सकते हैं? लिहाजा हल्के के MNA, गुजरा, वो भी और अवाम भी, सारे हम सड़कों पे होंगे। और रिजवानी साहब, मैं आपके तवज्जो से आपके देखने वालों को 2 अहम चीजें बताता चलूं कि बुध को के रोज पेशावर में इमरान खान एक बड़े जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। उसके बाद हर इतवार को ये तय हुआ है कि हर इतवार को रमजान शरीफ के अंदर अफ्तारी से सहरी तक, मतलब 9 बजे से लेकर सुबह सहरी तक जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। आवाम रोडों पे होगी और हर शहर में एहतजाज की जाएगी, जैसे कि उन्होंने गुज़श्ता इतवार करवाए, रात करवाए और देखा बड़े मैसिव कैंपेन थी। और इसमें उनकी बड़ी डिजिटल सिस्टम है, उन्होंने हर शहर में डेजिग्नेट किए हुए हैं लोगों को कि वो अपने अपने पब्लिक को लेके निकले और एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। तो ये एक पूरा अहाता है, इसमें कोई शक नहीं कि जमहूरी बातें ऐवान जो है वो तो चल रहा है, लेकिन वहाँ पे अब देखना ही है कि हुकूमत तो बन गई मुतहदा पोजीशन की। खालिद साहब, आप भी देख रहे हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को 174 अरकान ने वोट दिया और बाकायदा ऐलान कर दिया गया है स्पीकर की तरफ से। तो अब आपको पाकिस्तान में एक 23वां वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की सूरत में आप देख रहे हैं। उन्होंने साथी जो हैं अपने तमाम पार्लिमानी लीडर्स उनको मिलना शुरू किया है शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में। तो अब आप ये बताएं कि जो GDA है उसने वोट तो कास्ट नहीं किया शहबाज शरीफ साहब को, ऐसे ही है जी? मौजूद रहे हैं लेकिन उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया शहबाज शरीफ साहब को। और वो
अमल शुरू हुआ अपोजिशन शहबाज शरीफ का अवाम के इंतखाब के लिए, वो हॉल से चले गए, उन्होंने वोटिंग के अमल में भी हिस्सा नहीं लिया। अब रिवायत में आपको एक और चीज बताऊं कि देखिए, जिस अगर अपोजिशन ने अपनी कैलकुलेशन की थी तो इत्तेहादियों के वोट जो है वो टोटल बन रहे हैं एक वोट उन्होंने स्टेट था हम वोट कर। अब शहबाज शरीफ साहब गए हैं मुख्तलिफ अरकान असम्बली पार्लिमानी लीडर्स को जाके मिले हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है और जाकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है रिज़ल्ट के बाद। तो हाजी साहब, आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने जो प्लान किया है अपोजिशन के तौर पे सड़कों के ऊपर रहने का, इमरान खान साहब ने एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बताएं कि पहले वो बहरहाल उनके पास जिस तरह की अपोजिशन उन्होंने की, उनके पास बहुत सा फ्री हैंड था पहले, जो आप समझते हैं कि उनको खुलकर अपोजिशन करने का मौका ये हुकूमत देगी? ये सवाल है मेरा आपसे। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ करता। हुकूमत के लवाजमात और हुआ करते हैं, अपोजिशन के मसाइल कुछ और हुआ करते हैं। इसलिए तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हुकूमत की मशीनरी अपना टेक ओवर करेगी, हुकूमत अपना कोर्स ऑफ एक्शन तय करेगी, देखेगी कि कैसे इनके एहतजाज को रोकना है, कैसे इनकी जो जिसके बारे में अपोजिशन कैसी रही तो आतंक से कि कुछ चीजें हैं, कोई इंक्वायरीज है, कुछ स्कैम है, वो भी हर तरीके से काम करेंगे। लेकिन ये जमहूरियत का हुसन है। खान साहब को ये कहना है कि हमने 22 साल जद्दोजहद की, उसके बाद हम हुकूमत में आ गए, हम फिर जद्दोजहद करेंगे। आप एक सेकंड, अगर आप इंतज़ार कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, अगर आप थोड़ा इंतज़ार करें तो एक बहुत खूबसूरत मरलमा है पाकिस्तान की। साहब बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का बहुत खूबसूरत लम्हा है।